वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास रहेगी मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, क्लास नंबर 1। एसएससी जीडी के जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, वो हम करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम मेंसुरेशन का क्षेत्रफल और एरिया का बेसिक करेंगे। बिल्कुल इनके बिल्कुल शुरुआत से जो बच्चे ने बिल्कुल आज तक भी कभी सिर्फ फॉर्मूले ही पढ़े हैं और रट्टा मारा हुआ आपने, तो आपने कभी भी रट्टा नहीं मारना। हर एक बार मैंने कहा अभी रट्टे से काम नहीं चलता। आज आपको बताऊंगा जो एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सारी डायग्राम्स क्या है, डायमेंशंस क्या क्या होती हैं उनकी। ठीक, तो आपको बता दूं जो एसएससी जीडी में क्षेत्रमिति आएगी उसकी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो आएंगे एरिया के वॉल्यूम में, एरिया के क्वेश्चंस आएंगे और वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे। जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें जो लेवल की, थोड़ी सी लेवल की भी पूछी जाती है जो मेंसुरेशन है। ठीक है, अब कई बच्चों को क्लियर कर दूं भी ज्योमेट्री और चीज है, ज्योमेट्री अलग है और मेंसुरेशन अलग है। ठीक, चलो पहली क्लास आज की, और आज का पहला हमारा जो डायग्राम रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, पहले तो रेक्टेंगल के बारे में आपको बताता हूं कि रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। रेक्टेंगल आयत, आयत की जो डायग्राम है बन जाएगी क्या, ज्योमेट्री प्लैनेट। चलिए, ये क्या है, ये किसकी शेप बन गई, ये शेप बन गई आयत की। क्या बन गया ये, आयत। तो इसको मैं आयत बोल लूंगा। ये शेप होती है किसकी, रेक्टेंगल की, आयत की। अब आयत के बारे में पढ़ते हैं, आयत होता क्या है। रेक्टेंगल, आयत, ये आपके पास पड़ी उसकी डायग्राम। आयत में क्या होता है, आयत का आपने स्कूल में या छोटी क्लासेस में जब आपने आयत पढ़ा होगा, रेक्टेंगल पढ़ा होगा, तो उस समय आपने देखा होगा कि एरिया, क्या एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपने फॉर्मूला याद किया होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मींस हिंदी में इसको बोला जाता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई की गुणा करने पर हमारे पास क्या आता है, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल मींस आयत, रेक्टेंगल आयत होता है, एरिया क्षेत्रफल होता है, एल मींस लेंथ, लेंथ मींस लंबाई होती है, बी मींस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मींस चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की हम यदि गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। एरिया कौन सा पोर्शन होता है, एरिया होता है ये अंदर वाला सारे का सारा। इस चीज को क्या बोलते हैं, एरिया। ये सारा इसका क्या है, एरिया। मींस ये जो डायग्राम है कितना एरिया कवर करेगी। तो इसको यदि लेंथ में बोलूं और इसको बोलूं ब्रेड्थ, तो इन दोनों की यदि गुणा कर दें, कोई भी हमारे पास क्लोज्ड फिगर हो इस शेप की, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई को यदि गुणा कर दिया जाता है तो हमारे पास अंदर वाला एरिया आ जाता है। मींस कोई भी रूम है, ठीक है, आपने रूम का एरिया निकालना है तो रूम की लेंथ लें, रूम की ब्रेड्थ लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें और क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया आ जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो एरिया का फॉर्मूला बना लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए, यदि मैं आपको कहूं कि लंबाई मेरे पास है 20 सेंटीमीटर, लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल आयत। आयत की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आयत में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यदि कोई आयत है, आयत की यदि लंबाई
आयत की यदि लंबाई 20 सेंटीमीटर है लेंथ, और जो उसकी ब्रेड्थ है b वो है 10 सेंटीमीटर, तो आप ये बताएं कि उसका क्षेत्रफल मींस एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको मैंने अभी बताया जब हम लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेड्थ से कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, एरिया आता है। एरिया मींस जो इसके अंदर वाली चीज है, कितना एरिया ये कवर कर रहा है, ये वाला, ये क्या है, एरिया है। कितना एरिया अंदर कवर हो रहा है, सारे का सारा जो ब्लैक पोर्शन अंदर वाला है वो क्या है, एरिया है। तो एरिया निकालने के लिए यदि ये भी आपके पास सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 20 मैंने लेंथ ली और 10 मैंने ब्रेड्थ ली, मींस मैंने क्या किया, लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में गुणा कर दिया और मेरे पास आ गया 200। 200 मेरे पास आया, 200 क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मींस वर्ग। एरिया जब भी आएगा वर्ग में आएगा और आयतन जब भी आएगा घन में आएगा। आयतन की बात में हम तब करेंगे, आज हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं। और रेक्टेंगल कौन सी डिमेंशन है, रेक्टेंगल है 2 डिमेंशंस। 2 डिमेंशंस में एरिया निकलता है, 3 डिमेंशंस में वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। तो आज वो बातें बाद में करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ बात किसकी करेंगे, आयत और वर्ग की करेंगे। तो पहले हमारा जो था आयत था, आयत की पहले मैंने आपको डायग्राम बताई भी, आयत किस शेप का होता है, ठीक है। एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, दोनों की गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमारा एरिया आता है। यदि ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो एरिया भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ये मत सोचना कि ये पेपर में एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे भी, आपको लेंथ भी दे दें, ब्रेड्थ भी दे दें और एरिया पूछें भी, एरिया कितना होगा, एरिया 200। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो इस क्वेश्चन के बिना नहीं आएगा आपको, ठीक है, इस कंसेप्ट के बिना नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यदि आपको ये पता होगा तभी आप वो कर पाओगे रेक्टेंगल का क्वेश्चन, अदरवाइज आपका क्वेश्चन फिर वो नहीं होगा, ठीक। तो ये सिर्फ कंसेप्ट के बारे में समझा रहा हूं आपको। लेंथ ब्रेड्थ एरिया जब भी निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ की क्या कर दो, गुणा कर दो, दोनों की गुणा करोगे 200 आ जाएगा, 200 आपका क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रेक्टेंगल का एरिया, यदि आपने एरिया निकाल लिया, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई की। लंबाई और चौड़ाई की यदि हम गुना कर दें तो क्या आ जाता है, वो क्षेत्रफल आ जाता है। मींस इसको इंग्लिश में लिखूं, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ को मैंने L से लिख लिया, ब्रेड्थ को मैंने B से लिख लिया, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ होती कौन सी है, ये लेंथ हो और ये क्या होगी, उसकी ब्रेड्थ, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। अब ये बात तो हमारी हो गई और इसकी हमने एक एग्जांपल भी कर ली, ठीक। दूसरी बात समझिए, यहां से हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहां से हमें जरूरत पड़ेगी यदि हमारे पास पूरा एरिया दिया हो, पूरा एरिया यदि आपको दिया हो और आपसे फिर क्या पूछा जा सकता है, आपको एरिया से लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब इसी से दो बेसिक चीजें और बन जाएंगी। यदि मैं बोल देता हूं आपको कि एरिया जो है, जो क्षेत्रफल है, वो आपके पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लेंथ जो है, लंबाई जो है वो है 20 सेंटीमीटर, लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ क्या होगी, तो ब्रेड्थ क्या होगी, मींस चौड़ाई कितनी होगी। तो आपको पता है, ये रिलेशन पता लग गया, A इक्वल टू L मल्टीप्लाई B, A इक्वल टू L मल्टीप्लाई B, ठीक है। तो यहां से आप, अब मेरे को चाहिए B, अब मेरे को क्या चाहिए, B चाहिए, B मतलब ब्रेड्थ, B मतलब ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ चाहिए, जो चाहिए उसको उधर ही रहने दो, जो है उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मींस यहां से यदि मैंने कहूं कि मेरी ब्रेड्थ कितनी होगी, मेरी चौड़ाई कितनी होगी उसकी, तो ब्रेड्थ का फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर एरिया का भाग किसमें दे दोगे, लेंथ में।
एरिया का यदि आप लेंथ में भाग दे दोगे जो आपको दी गई है तो आपकी क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी। ठीक है, ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। देखिए ये एल जो था इधर आके क्या हुआ, भाग हुआ, क्या रह गया, बी रह गया, बी मतलब ब्रेड्थ रह गया, ब्रेड्थ हमने फाइंड करना था। ठीक, इधर लिखा मैंने भी, चलो ठीक है। ये हुआ दूसरी बात। बना किससे, ये इसी से बना। ठीक है, इसी से हमने ये बनाया और इसी से हम एक और बनाएंगे। अब देखिए और हमसे क्या पूछा था, तीसरा फॉर्मूला, ये भी इसी से बनेगा। अब एरिया पूछा गया तो L इंटू बी पूछी गई तो एरिया अपॉन एल। यदि एल पूछा जाता, यदि क्या पूछा जाता, एल मींस लेंथ कितनी है, तो लेंथ यहीं पे रही, ब्रेड्थ इधर आगे क्या होगी, ब्रेड्थ इधर आगे भाग हो गई। यदि एरिया का भाग यदि लेंथ में दे दोगे तो वो ब्रेड्थ आ जाएगी, एरिया का भाग यदि ब्रेड्थ में दे दोगे तो वो क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक, एरिया एक फॉर्मूला याद रखो, याद क्या रखना, आपको पता भी दोनों की गुणा करनी है। ठीक है, दोनों की गुणा करनी है, वहां से बना है। ठीक है, लेकिन आपने बचपन में छोटे होते रट्टा लगा रखा था इसका, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो यदि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो ये दो फॉर्मूले इसी से बने हैं। ब्रेड्थ निकालनी है, एरिया का भाग एल में दे दो, एल निकालनी है, एरिया का भाग बी में दे दो, है ना। तो अब हम देखिए ये क्वेश्चन करते हैं 2 नंबर के साथ का, जो 2 नंबर था उसके साथ का क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसको देखिए। अब एरिया और लेंथ दे दी, ब्रेड्थ निकालनी है। आपको पता है एरिया इन दोनों की क्या होता है, मल्टीप्लाई। एरिया यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई होता है तो हमने बी निकालनी है, तो पता ही है एरिया का भाग हम किस में देंगे, एल में देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी। एरिया का भाग यदि आप एल में देते हो, एरिया आपके पास कितना है, एरिया आपके पास है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है, लेंथ है 20। तो 200 का 20 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 क्या होगी आपकी ब्रेड्थ होगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ आ गई। ठीक है, ये 2 नंबर फॉर्मूला था, 2 नंबर मैंने क्वेश्चन कर दिया ये वाला। अब इसी से क्या बनाते हैं, इसी से बनाते हैं 3 नंबर। चलो 3 नंबर को यहां एडजस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज। अब इसी क्वेश्चन में यदि आपको लेंथ ना दी जाए और ब्रेड्थ दे दी जाए तो लेंथ कैसे निकालेंगे। पहले लेंथ दी हुई थी हमें कितनी, लेंथ दी थी 20। अब इसी क्वेश्चन में यदि आपको ब्रेड्थ दे दी जाए 10 है और एरिया दे दिया जाए 200 है, यदि एरिया आपके पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ आपने वहां पे 20 दी हुई थी, अब यहाँ पे लेंथ नहीं है, यहाँ पे लेंथ आपने निकालनी है, आपको ब्रेड्थ दे दी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए कि एरिया का भाग, क्योंकि L इंटू बी होता है तो बी नीचे लेके आएंगे, बी नीचे लेके आएंगे तो बी क्या आ जाएगा, नीचे आ गया। ठीक है, तो बना क्या, एरिया इक्वल 200 था, ब्रेड्थ हमारे पास 10 थी, 10 का 200 में काटा तो क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आया था 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या आया था हमारा 200 मल्टीप्लाई करके एरिया आया था। देखिए क्षेत्रफल, देखो बीच तीनों में रिलेशन समझ लो एक बार। क्षेत्रफल L इंटू बी निकालना है, बी इधर रहा, एरिया बाय एल निकालना है, एरिया बाय बी। ठीक है, और ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल लेके बताए, एक नंबर वो रहा, 2 नंबर ये रहा, 2 नंबर के एग्जांपल, ब्रेड्थ निकालने के एग्जांपल ये रही सारी, और 3 नंबर इसको नाम दिया, 3 नंबर ये रहा, और लेंथ ऐसे निकाली गई, मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दी, है ना। ये दोनों बेसिक फॉर्मूले बने तो इसी से हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यही याद रखना है, और ये भी नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इतना पता हो किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, कुछ भी है, तो उनका एरिया हमेशा क्या आता है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अंदर वाला आपके पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, कि वो कितना क्षेत्रफल कंटेन कर रहा है। ठीक, तो ये था सारा एरिया का बेसिक, और इसमें क्या हो सकता है ना। और मैं यदि आपको कहूं तो दूसरी बात आती है पेरीमीटर की। पहले पेरीमीटर सीखें, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जिसको हिंदी में बोला जाता है परिमिति, या इसको हिंदी में बोला जाता है परिमाप।
परिमिति भी बोला जाता है और परिमाप भी बोला जाता है। परिमिति भी कह सकते हो, परिमाप भी कह सकते हो। और इसका आपने फॉर्मूला याद किया होगा, है ना, फॉर्मूला याद किया होगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ये मेरा है क्या, ये मेरा है आयत। आयत मीन्स रेक्टेंगल, ये आयत है। अब इस आयत में इस ए बी सी और डी, है ना, तो इस आयत में मैंने देखा कि मेरे को पेरीमीटर निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। यदि ये मेरे पास लेंथ है, लेंथ मेरे पास 20 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या आएगा। अब पहले तो पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस समझे क्या है। पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ बाउंड्री लाइंस, सम ऑफ बाउंड्री लाइंस। सारी जो इसकी बाउंड्री है, यदि उनको हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। तो इनका जोड़ चाहिए मेरे को, इनका जोड़ चाहिए चारों का। चार साइडें हैं, चारों साइडों का क्या चाहिए, जोड़ चाहिए, वो मेरा पेरीमीटर होगा। और यदि इसको एरिया चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, तो मेरे को अंदर वाला पोर्शन पूरा चाहिए। अंदर वाला पोर्शन क्या है, बाहर वाला बाउंड्री क्या है, वो पेरीमीटर, और अंदर वाला पोर्शन क्या है, वो एरिया। ये था डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। और पेरीमीटर का आपने यहाँ पे फॉर्मूला, यदि मैं कहूं कि किसी आयत की, किसी रेक्टेंगल की लेंथ मेरे पास 20 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा। तो एरिया का आपने स्कूलों में फॉर्मूला रखा है, क्या है, सॉरी, पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर का आपने फॉर्मूला रट्टा मारा हुआ उसका 2 मल्टीप्लाई एल प्लस हम बी कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो देखिए, ये कभी भी पेरीमीटर के लिए मैं फॉर्मूला कभी भी नहीं बताता, भी फॉर्मूला याद कीजिए। क्या जरूरत है इतने फॉर्मूले याद करने की, है ना। थोड़ा सा यदि आप आयत को आराम से देखेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि जो आयत होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और आपको देखने से ही पता चल रहा है भी यहां से लेके यहां तक 20 है, तो ऊपर भी क्या होगा, 20 होगा। मीन्स आयत की, रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, विपरीत हिस्से होते हैं, उसकी विपरीत भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ए बी के विपरीत क्या है, सी डी, और ए बी के विपरीत सी डी है, तो ए डी के विपरीत क्या है, बी सी। मीन्स जितनी बी सी होगी उतनी ही ए डी होगी, जितनी ए बी होगी उतनी ही डी सी होगी, ठीक है। यदि हम इसको फॉर्मूले से करें तो क्या करोगे आप, 2 गुणा एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। एल यदि मेरे पास 20 है और बी मेरे पास 10 है, 20 और 10 को जोड़ा कितना आया, 30 आया, और 30 का 2 में गुणा किया तो क्या आया, 60 आया। मीन्स 30 और 30 60, ठीक है। 60 क्या होगा, 60 सेंटीमीटर होगा, ना कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पेरीमीटर होता है बार वाली। ये 20 है, ये 10 है, ये और ये, मेरे को चारों का क्या चाहिए, सम चाहिए, जोड़ चाहिए, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। अब एक तो मैंने आपको फॉर्मूले से बताया 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि आपने लंबाई प्लस चौड़ाई ये नहीं करना, तो एक कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिए, जब भी परिमिति की बात की गई है, परिमाप की बात की गई है, या पेरीमीटर की बात की गई है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है वो कौन सी डायग्राम है, वो कौन सी क्लोज फिगर है। यदि वो है रेक्टेंगल, यदि वो रेक्टेंगल है, तो आपको इस बात का पता हो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज का पता हो कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यदि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये 20 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 20 होगा, है ना। ये 20 है, तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। ये 10 है, तो इसकी ऑपोजिट ये भी क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। आपको यदि चारों बाउंड्रीज लाइन मिल गई प्रॉपर, ये उसका मिल गया आपको, तो आप इन चारों को जोड़ देना बस सीधा। ये 20 है, ये 20 है 40, ये 10 है, ये 10 है 20, 40 और 20 क्या है 60, 10 और 20 30 और 10 40 और 20 60, तो आप सीधा पहुंच जाओगे 60 सेंटीमीटर क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है, परिमिति होती है, परिमाप होता है, ठीक है। और ये हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। एरिया सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में, और पेरीमीटर सेंटीमीटर में। मींस यदि ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये किस में होगा, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। एरिया निकाल रहे हो, आपको देखते साथ पता चल जाएगा, अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये एरिया है।
यदि प्रॉपर सेंटीमीटर में दिया हुआ है या तो ये लेंथ है या ब्रेड्थ और या क्या है पेरीमीटर है, उसका परिमाप है। ठीक है, तो पहले हमने बात की क्षेत्रफल की, अब हमने बात की परिमाप की। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं इसके डायगोनल की। डायगोनल मींस विकर्ण। डायगोनल क्या होता है? विकर्ण ए बी सी और डी। हमारे पास ये है आयत। क्या है? आयत। यदि आयत आपको दिया हुआ है और अब आपको पता चल गया इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? डायगोनल जब हम ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो क्या आता है? उसको बोलते हैं डायगोनल। हिंदी में उसको बोला जाता है विकर्ण। क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है। तो इसका भी विकर्ण निकालते हैं। मैंने बोला कि जब किसी आयत की, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड को मिला देंगे, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला देंगे, ऑपोजिट मतलब विपरीत कोनों को मिला देंगे। कोने हैं ना ये हमारे पास, 4 कोने हैं। कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। यदि आप चारों कोनों को, एक तो ऐसे कोने से कोना मिल सकता है और एक ऐसे कोने से कोना मिल सकता है। ठीक है, ये कोने जो होते हैं इनको मेंसुरेशन में क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है। तो आपको ये पता लगा कि या बी से डी मिल सकता है या ए से सी मिल सकता है ना, ऑपोजिट मिला के। तो अब आपको एक बात और पता चल गई, भाई रेक्टेंगल में, आयत में कितने विकर्ण होते हैं? तो आयत में होते हैं 2 विकर्ण। ठीक है, और 2 विकर्ण ही स्क्वायर में होंगे। विकर्ण लगभग सब में 2 ही होते हैं यदि हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशन मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं। अब रेक्टेंगल में, चलो मैं यहां पे बनाता हूं रेक्टेंगल। ये मैंने रेक्टेंगल बनाई। ठीक है, यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो आपको पता हो कि एक ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये है, 2 विकर्ण होते हैं। रेक्टेंगल में ये एंगल जो होता है ना, हमेशा कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। रेक्टेंगल में चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब यदि 90 डिग्री के हैं तो इस डायगोनल ने रेक्टेंगल को 2 बराबर भागों में बांट दिया। इस डायगोनल ने, विकर्ण ने पूरे रेक्टेंगल को, पूरे आयत को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो एक हिस्सा हो गया नीचे वाला, एक हिस्सा हो गया ऊपर वाला। और ये जो हिस्सा बटा, ये किस में बटा? ये बटा ट्रायंगल में। ये क्या बन गई? त्रिभुज बन गई। त्रिभुज मींस ट्रायंगल बन गई। तो BDC एक ट्रायंगल ये हो गई और BAD एक ट्रायंगल ये हो गई। अब यदि आपने पूरे रेक्टेंगल का, ये आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। तो आपसे यदि ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए तो ट्रायंगल का एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का कितना होगा? आधा होगा। मींस ये दोनों जो विकर्ण बांटता है ना, जो विकर्ण बांटेगा वो एरिया को बराबर बराबर बांट देगा। बिल्कुल इसके क्या है? इसका पार्टीशन करेगा और 50% ऊपर होगा, 50% क्या है? नीचे हुआ। मींस आधा भाग ऊपर होगा, आधा भाग नीचे होगा। अब यदि मैं बोलूं कि ये मेरे पास 20 है और ये मेरे पास 10 है, मेरे को पूरे रेक्टेंगल का एरिया नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ किसका चाहिए? BDC का। BDC मींस यदि ये BDC वाला पोर्शन मेरे को चाहिए, ये वाला जो रेड है, ये वाला एरिया कितना आएगा मेरा? इस पोर्शन का एरिया कितना आएगा? तो आपको पता लग गया भाई जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, जो पार्टीशन करता है, बिल्कुल बराबर करता है। जितना एरिया ऊपर होगा उतना एरिया नीचे होगा, उतना एरिया नीचे होगा। मींस ट्रायंगल BDC का एरिया पूछा गया है। तो यदि पूरे का एरिया आएगा मेरे पास 200, पूरे का एरिया 20 × 10 200, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला भी मेरे पास 100 होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर वाला भी मेरे पास क्या होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया हाफ हाफ होगा, 100 100। 20 × 10 किया 200,
200 में हमसे सिर्फ BDC का पूछा गया है तो 100, और यदि ADB का पूछा गया तो फिर भी 100 होगा, फिर भी वो क्या होगा, 200 का आधा होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ये पता हो। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी, लेकिन ये नॉर्मल सी बातें आपको पता भी होंगी पहले, अच्छी बात है पता तो, ठीक है। लेकिन मैंने चैप्टर शुरू करना, मेरे को पता आगे क्या क्या आना है, ठीक है। तो इस उसके लिए मेरे को इन बातों को लिए बताना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा अच्छी तरह से भी। उस समय हम अब सीधा करेंगे, यदि आपने ये बातें आज समझी होंगी तो आज की बातों हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, अब हम रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, ठीक है, रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल में एरिया भी पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल के बारे में हम सीख चुके हैं, डायगोनल क्या होता है। अब डायगोनल का एक और कंसेप्ट आपको बताता हूं। सीधा नहीं हुआ भाई, है ना, इसको सीधा कर लेते हैं। ए यहां पे आया, बी यहां पे आया, सी यहां पे आया, डी, और ये क्या है, आयत है। अब इधर बना लो उधर बना लो, एक ही बात है। मैंने क्या किया, एक डायगोनल बनाया, इस तरह से बना दिया। ये लीजिए, एसी क्या है, डायगोनल है, एसी क्या है, विकर्ण है। अब आपको पता होना चाहिए ये विकर्ण जो है दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल बन गई और एडीसी ये दूसरी ट्रायंगल बन गई। दो ट्रायंगल्स में इसने पार्टीशन कर दी, किसकी, रेक्टेंगल की। एक रेक्टेंगल से दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई, दो ट्रायंगल्स फॉर्म होगी। जो दोनों ट्रायंगल फॉर्म होंगी वो दोनों क्या, कौन सी ट्रायंगल होंगी, वो दोनों होंगी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मींस वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये तो आपने बेसिक लेवल में सीखा होगा, स्कूल में बहुत इसके बारे में पढ़ाया जाता है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज इसको हिंदी में बोला जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम भी पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स भी पढ़ेंगे, हम ट्रायंगल्स में आएंगे, लेकिन आपको यदि रेक्टेंगल की बात आई है तो बता दूं, जब ट्रायंगल्स का बेसिक कराऊंगा ट्रायंगल्स में अलग से आएगा ये। समकोण त्रिभुज क्या होती है, वो त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब ये दो जो ट्रायंगल्स बनी है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाता है, डायगोनल बनाता है, ठीक है। डायगोनल ने एरिया आधा आधा कर देता है और दो ट्रायंगल्स बनाता है, और जो दो ट्रायंगल्स बनती हैं वो कौन सी बनती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बाकी हम ट्रायंगल्स डिटेल में बाकी ट्रायंगल भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है, यदि ईच एंगल 90 डिग्री होता है तो फिर ये ट्रायंगल कौन सी बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब थोड़ी सी और बात समझिए राइट एंगल ट्रायंगल की। यदि आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये चीज है तो ए बी सी, उसको मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि मेरे पास ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ए सी मीन्स डायगोनल क्या होगा, ठीक है। यदि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल क्या होगा, या ऐसे कहा जाए भाई ये 5 है और ये 13 है, ये 5 है और ये 13 है, 13, तो एरिया कितना होगा, ठीक है। एरिया कितना होगा ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, या ट्रायंगल का भी पूछा जाता है, रेक्टेंगल का भी पूछा जा सकता है। यदि ब्रेड्थ मेरे पास 5 है, लेंथ मेरे पास नहीं है, ब्रेड्थ 5 है, लेंथ नहीं है मेरे पास, एरिया पूछा गया। अब आपको पता है कि एरिया हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक मेरे पास क्या ना हो, मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ना हो। लेंथ और ब्रेड्थ यदि मेरे पास दोनों होंगी तभी एरिया फाइंड होगा। तभी क्या एरिया फाइंड होगा, यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों है। पूछा गया है एरिया, किसका एरिया पूछा गया आपसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। यदि हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी निकालना है तो हमें क्या चाहिए, हमें पता है जो एरिया का
फॉर्मूला होता है, एरिया को निकालने का तरीका होता है, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब हमारे पास लेंथ नहीं है, लेंथ हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ब्रेड्थ है, वो कितनी है 5, तो क्या एरिया आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब कि हमें ये L निकालना पड़ेगा। यहां पे L ना देके आपको क्या दे दिया? आपको दे दिया डायगोनल, डायगोनल मींस विकर्ण दे दिया, मींस इन दोनों से हम ये निकालेंगे पहले, इन दोनों से हम L निकालेंगे पहले भी इसकी लेंथ कितनी होगी, और ये निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को इस नियम का पता होना चाहिए जो काफी ज्योमेट्री के सम्स में हम यूज करेंगे कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जब ट्रायंगल की, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन करवाऊंगा तब बता दूंगा आपको, जब ट्रायंगल आएगी तब बता दूंगा। अभी ये यदि लंब है, देखिए ये आधा रेक्टेंगल बन गया, आधा रेक्टेंगल मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, ये ए है, ये डी है, और ये सी है, और ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये हमें पता नहीं, यही तो हमें चाहिए है ना, और ये क्या है 13 है। अब आपको लेंथ चाहिए, ये क्या है L है, लेंथ चाहिए, मींस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको आधार लंब आधार बदल सकते हैं, ये आधार बोला जाता है, इसको लंब बोला जाता है, इसको कर्ण बोला जाता है, इसको कर्ण बोला जाता है, इसको चलो एक बार आप लंब लिख लीजिए। ठीक है, लंब और आधार, लंब और आधार अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज हो जाते हैं, और आधार मतलब बेस, इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है, हिंदी में आधार, हिंदी में आप इसको आधार भी कह सकते हो। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो इनका रिलेशन क्या होता है? इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? इसको बी से लिख देते हैं हम, ये बेस है, परपेंडिकुलर को हम पी से लिख देते हैं, और हाइपोटेन्यूज को हम एच से लिख देते हैं। ठीक है, एच से, एच बी और पी, एच बी और पी में रिलेशन क्या होता है? जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h का जो स्क्वायर है, जो h का स्क्वायर है, हमें h नहीं पता कितना है, h इस क्वेश्चन में हमें पता भी h हमारे पास कितना है 13 है। यदि h हमारे पास 13 है तो 13 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? बेस, बेस यहाँ पे L है, बेस हमें नहीं पता, b मान लो L मान लो, बेस यहाँ पे क्या है L है, तो L का स्क्वायर, b लिख लो L लिख लो, एक ही बात है, b लिख लो, मैंने L लिख लिया। और परपेंडिकुलर कितना है 5 है, लंब कितना है 5 है, तो इसको सॉल्व करोगे यहां से आपको वैल्यू मिलेगा 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो 169 में से यदि आप 25 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा L का स्क्वायर, है ना, क्या आएगा L का स्क्वायर, और 169 में से 25 माइनस करो तो क्या आते हैं 144, क्या आते हैं 144, और जो 144 है L स्क्वायर इधर आके क्या बनता है स्क्वायर रूट, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, तो 12 आपकी क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक, यदि आपके पास लंबाई आ गई, लंबाई और आप चौड़ाई की गुणा कर दोगे तो 12 को 5 से गुणा करोगे, 5 हमारे पास था, हमारे पास L ही नहीं था, L हम ले आए, L हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया, और 12 की 5 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। यदि दोनों सेंटीमीटर में थे तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन में आपने ये मेहनत नहीं करनी, ठीक है, आपको ट्रिपलेट्स बताऊंगा, पर जब ट्रायंगल करवाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल उसमें ट्रिपलेट्स समझाऊंगा, ट्रिपलेट्स होते क्या है। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, यदि ये 5 है, ये 13 है तो ये 12 होगा। ठीक है, मींस आपको क्या करना होगा सीधा देख लोगे आप, इतना बड़ा सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी जो यूज होगी जो बेसिक है वो बताने के लिए समझाया। अभी ये चीज आई कहां से, मैं यहाँ पे 12 सीधा नहीं लिख सकता था। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा 5 12 13 आपको याद भी हो जाएंगे भी ये ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है वो ट्रायंगल में करेंगे हम। ठीक,
तो ये 13 है, ये 5। अब देखो 12 हम सीधा निकालते हैं, यदि आपको स्क्वायर्स याद है तो ठीक है, स्क्वायर्स वाली क्लास में स्क्वायर अच्छी तरह से याद करना। 13 का स्क्वायर 169, सीधा हमें माइंड में रखा भी 13 का 9 160। आपको पता है इन दोनों के स्क्वायर का प्लस इसके स्क्वायर के प्लस क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 12, 13 का स्क्वायर 169, 12 में क्या जोड़ेगी 169 आ जाए 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ऐसे आप कर लें। नहीं तो 13 का स्क्वायर 169, 13 के स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएंगे तभी तो इसका स्क्वायर आएगा, है ना। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 माइनस किया तो क्या आया 144 आया। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, क्या आया 12 आया। 12 को 5 से किया मल्टीप्लाई तो एरिया आया 60। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो मैंने आपको रेक्टेंगल में जो जो पूछा जा सकता था लगभग सब के बारे में आपको रेक्टेंगल की पूरी जानकारी दे दी है। रेक्टेंगल बेसिकली होता क्या है, ठीक, और रेक्टेंगल में क्या हो सकता है, बस आपको रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज पर देखते जाना। सारी सारी क्या होती है, इसका एरिया निकालना हो। अब सारी पूरी कहानी इसकी लिख रहा हूं क्या क्या होती है जो मैंने अब तक समझाई है आपको। एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दो, गुणा कर दो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यदि ये लेंथ आपके पास, ये आपके पास ब्रेथ है, तो दोनों की गुणा कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। यदि ये भी आपके पास सेंटीमीटर में है, ये भी आपके पास सेंटीमीटर में है, तो जो आपका एरिया आएगा वो आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, एक बात मेरी याद रखिए, ये दोनों जब भी अलग अलग होंगे, मींस यहां पर सेंटीमीटर है, यहां पर मीटर है, यहां पर डेसीमीटर है, डेकामीटर है, कुछ भी है, ठीक है, तो हम इनकी डिमेंशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करेंगे। दोनों को एक डिमेंशन में, एक यूनिट में लेके आएंगे, एक यूनिट में लेके आएंगे। यहां पे सेंटीमीटर है, यहां पर सेंटीमीटर है, दोनों की यूनिट हमें एक करनी पड़ेगी। तो एरिया पता लग गया। दूसरा मैंने आपको बताई बात, यदि आपने क्या निकालनी है, ब्रेड्थ या लेंथ निकालनी है, मींस यदि आपने ब्रेड्थ निकालनी है तो आप एरिया का भाग दे दोगे किसमें, लेंथ में, तो क्या आ जाएगी आपकी ब्रेड्थ आ जाएगी। यदि एरिया सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये सेंटीमीटर में आएगी। तीसरी बात हमने क्या समझी, यदि लेंथ निकालनी है तो आप एरिया का भाग दे दोगे ब्रेड्थ में, एरिया का भाग ब्रेड्थ में दे दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, चौथा फॉर्मूला, चौथी बात, पेरीमीटर, पेरीमीटर या परिमिति या परिमाप। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 into L plus B, पर मैं बोलूंगा सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइडों को आप जोड़ लो, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। और यदि आपने याद किया हुआ 2 into L plus B तो वो भी ठीक है ना। तो ये L है, ये B है, देखो ये कैसे बना 2 into L plus B, ये बनता कैसे है 2 times L plus B, बनता कैसे है वो भी देख लें। ये L है तो ये भी क्या होगा, L होगा, ये B है तो ये भी क्या होगा, B होगा। L भी 2 बार आ गया, B भी 2 बार आ गया, 2 बाहर निकाल दिया, L plus B हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक, पांचवा और आपको क्या याद रखना है कि जब डायगोनल जो होता है, जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए डायगोनल जो होगा वो इक्वल हो, जो दो डायगोनल होते हैं आपस में, रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि मैं कहूं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, अभी हमने निकाला था कि एक इसको मिलाया और एक इसको मिलाया, यदि ये 13 थी, यदि ये 13 है, चलो इसको मान लो, ये 5 है, लेंथ कितनी 5 ली, ब्रेड्थ कितनी ली 12 ली, है ना। ये 5 है, ये 12, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 13, हमने अभी निकाला है। ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 5 है तो ये भी क्या होगा, ऊपर वाला भी 5 होगा, ये 12 है तो ये भी क्या होगा, 12 होगा, 5 12। अब ये वाला डायगोनल कितना होगा फिर, ये 5 है, ये 12 है, ये 12 है तो ये भी 12, ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 13। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला जो, अच्छा ये 5 कर दिया गया, चलो इसको 12 कर लेना, इसको 5 कर लेना। ठीक है, ये बड़ी है और ये छोटी है, इसको 5 कर लेना, इसको 12 कर लेना।
तो यहां से क्या पता चला कि जो डायगोनल होते हैं किसके, रेक्टेंगल के, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो डायगोनल है रेक्टेंगल के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये और ये आपस में इक्वल होंगे। आप क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप उसको प्रूव भी कर सकते हो, आप उसको देख भी सकते हो। 5 था 12 था तो ये 13 आया, 5 था 12 तो ये भी क्या आया, 13 आया। तो दोनों 13 आए तो क्या रिजल्ट हुआ, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है। चौथी बात, छठवीं बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि जिस इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स मींस AB के ऑपोजिट कौन सी है, DC। ये 5 है तो ये भी 5, ये 12 है तो ये, पहले तो इसको सही करो यार, ये ठीक नहीं लग रही है ना। चलो इसको ठीक करते हैं। ये 12 है तो ये भी 12, और ये 5 है तो ये भी 5। ठीक है, ये भी 5। तो ऑपोजिट साइड हमेशा डायग्राम में क्या होती है, रेक्टेंगल में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ऑपोजिट मींस विपरीत, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल भी दो डायगोनल होते हैं, दोनों ओपन होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो विपरीत साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इतना का बेसिक तो आपको पता हो रेक्टेंगल का। यदि आपने क्वेश्चन करना और रेक्टेंगल का क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाएगा। ये क्या होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं। मैंने आपको आज रेक्टेंगल को अच्छी तरह समझाया आज की क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रायंगल और स्क्वायर इकट्ठे समझाऊंगा। रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का क्वेश्चन वर्ग मतलब स्क्वायर के क्वेश्चन या ट्रायंगल के क्वेश्चन सब मिलके आता है, तीनों का चारों का मिलके आता है क्वेश्चन। तो यदि आपको इसकी पूरी बातों का पता होगा जो मैंने आपको समझाई आज की क्लास में, तो आप ऑटोमेटिक वहां पे क्या है समझ जाओगे भी सम में करना है। ठीक है, फिर सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही रह जाती है। यदि कंसेप्ट हमारा बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है और हमको हर एक बात का पता है, तो आपको मैंने आज सारी बेसिक बातें बता दी किसकी, रेक्टेंगल की। देखो हमने पता है भी एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइडों का जोड़ कर देना है। ठीक है, यदि हमने आधी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया यदि 60 बना है तो डायगोनल ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसका क्या होगा, 60 इसका होगा और 60 इसका होगा। ठीक है, अब देखिए एक और बात, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स बन गई, कौन कौन की, 1 2 3 और 4 है ना। तो यदि कोई छोटे ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है तो पता यह पूरे का 60 है, तो 30 30 30 30 नहीं बार 60, पूरे का 60 है तो 15 15 15 15, चारों का कितना आएगा, 15 15। ये वाली ट्रायंगल ऊपर वाली ट्रायंगल का 30 30, चारों का कितना आएगा, 15 15 आएगा। ठीक है, 15 चौका 60 आ जाएगा। फिर हमें ब्रेड्थ पता लगा, ये रिलेशन होता है, लेंथ का ये होता है, पेरीमीटर पता करना है, चारों साइडों को जोड़ देना है, डायगोनल पता करने हैं। तो डायगोनल के लिए हमें क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस मींस h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, मींस b का स्क्वायर l का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में हमारा फार्मूला क्या बन गया, b का स्क्वायर ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। यदि हम लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर कर देते हैं विकर्ण का स्क्वायर, तो ये इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है हमारा, या तो लंबाई निकल जाती है, नहीं दी तो चौड़ाई निकल जाएगी, नहीं दी तो या फिर हमारा डायगोनल निकल जाएगा, यदि हमें डायगोनल की जरूरत वहां पे पड़ रही है, विकर्ण की जरूरत पड़ रही है। ठीक, और ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और डायगोनल भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मींस यदि ये 12 है तो ये 12, ये 5 है तो ये 5, डायगोनल यदि 13 निकला तो इसका भी कितना निकलेगा, 13 ही तो निकलेगा। क्यों नहीं 13 निकलेगा, ये 12 5 है, ये 13, ये 12 5 है, ये 13। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर स्टोरी, प्रॉपर कहानी रेक्टेंगल की। अब यदि आप प्रैक्टिस इसकी कर रहे हो पहले से, तो रेक्टेंगल का कुछ भी देख लो और झपट जाओ उसके ऊपर। ठीक है, झपट लो उसको, पकड़ लो भी, रेक्टेंगल अब कुछ नहीं रहा तेरा, अब कहीं से मर्जी आ जाए, रेक्टेंगल का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा हमारा। ठीक है, रेक्टेंगल की कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए हम गलत नहीं करेंगे। रेक्टेंगल
आयत। और अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, इसकी सेकंड क्लास, देखिए जो आपको मेंसुरेशन की क्लासेस मिलेंगी उसमें पहली 2-3 क्लासेस जो होंगी वो बिल्कुल बेसिक से होंगी। इनमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको बना के, जैसे यहाँ पे मैंने 12, 5 या जो भी मेरे को जरूरत होगी मैं आपको बना के बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जो आपका सामना होना आगे जाके उनसे, तो उनको पहले ही आपको पूरी कहानी उनकी सुनाई हो, फिर हम क्या है इसके क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 150 to 200 क्वेश्चंस करेंगे इसके, 150 से 200 क्वेश्चन करेंगे। तो इसके जो 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन हम करेंगे, क्लास में करेंगे, और लगभग 100-150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो जब आप 200 से 300 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो फिर क्या है, फिर हमें पता होता भी अब हमारा समझो है गलत नहीं होने वाला, भी हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई है। वो क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आपको ये इन बातों का, जो मैं आज की क्लास उसमें समझाई है, इन सही बातों का पता होगा, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो 2 से 3 क्लासेस लगेंगी आपकी, 3 क्लासेस तो मिनिमम लगेंगी कि मैं आपको अच्छी तरह से सबकी कहानी प्रॉपर सुना दूं, ठीक है। तो आज आपने थोड़ा सा रिलैक्स फील किया होगा भी, ये जो रेक्टेंगल है इसके बारे में डरते थे हम, तो इसकी एक एक चीज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ये जब हमें कोई और चीज की जरूरत पड़ी तो हम यूज करेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता भी आपके जो एसएससी जीडी है उसके अलावा भी इसमें कुछ चाहिए हमें। बस आप जो है इन बातों, जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, जब भी कभी रेक्टेंगल की बात आ जाए तो आप इस क्लास पे आना और रेक्टेंगल के बारे में देखना, वो बात मैंने कहीं ना कहीं आपको बताई होगी जो उस सम में लग रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं मेंसुरेशन की अगली क्लास में।